यहाँ रुककर एक बात समझिए। आजकल खास करिया इंटरनेटेर जमाना, पराय मानुष पराय मुसलमान একটা প্রশ্ন করে যে হুজুর কোরআনে করিমের আমরা যদি তেলাওয়াত করি আর আনা বুঝিয়া যদি তেলাওয়াত করি, কোরআনে করিমের তেলাওয়াত করি কিন্তু আমরা বুঝতাম পারি না, আনা বুঝিয়া যদি তেলাওয়াত করি তে আমরা সওয়াব পাইমুনি, সওয়াব পাইমুনি। আমি डिब्रूगढ़ गेছিলাম। डिब्रूगढ़ एक घर में एक आदमी के यहाँ मैं गया, आसामी आदमी। उस घर की एक औरत बहुत शिक्षित लेडीज, उसने मुझसे प्रश्न किया 3-4 बच्चों आगे रमज़ान का वाक़या। तैन प्रश्नों पर सुन के जनाब कुरान, अगर कोई आदमी कुरान तिलावत करे और आना बुझिया तिलावत करे तो उसको गुनाह होगा, पाप होगा। আমি কইলাম আরে পাপ क्यों होगा, गुनाह क्यों होगा? তাই কইছো না আমি তো ইন্টারনেটও ওলা দেখছি कि आदमी यदि कुरान पढ़ेगा और आना बुझिया यदि पढ़ेगा, बगैर समझे हुए कुरान तिलावत करेगा तो ये उसको गुनाह होगा, पाप होगा। क्यों? कारण तैन कोइला कारण यह है कि अल्लाह ने तो कुरान को समझकर पढ़ने के लिए उतारा है। आना बुझिया कुरान पढ़ ले कोनो लाभ ना, और ये फालतू काम होगा, जो फालतू काम करेगा तो गुनाह होगा। मेरे भाइयों, ये जो सोच है और ये जो बात है, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बहुत से नौजुवक के दिल में ये ख्याल और ये बात आती है। याद रखिए, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जे रिवायत बयान करसन, मन करा हरफम मिन किताबिल्लाह फलहु बिही हसना वल हसनतु अशरतु अमसालिहा, के प्रत्येकटा हरफेर ऊपरे एक नेकी और एक नेकी अल्लाहर खासे एक नाय बल्कि 10। उदाहरण में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम ये जो सूरह बकरा के शुरू में है, सूरह आले इमरान के शुरू में है, या कुरान करीमेर भितरे कोई एकटा सूरतेर आगे यासीन, हामीम, ऐन सीन काफ, नून, काफ हा या ऐन साद वगैरह वगैरह, ये हुरूफे मुक़त्तआत, तफसीर में इसको कहा जाता है हुरूफे मुक़त्तआत। और हुरूफे मुक़त्तआतेर माने मतलब अल्लाह और अल्लाहर नबी सारा दुनिया कोनो आलिम उलमा के मालूम नाई। हुरूफे मुक़त्तआत ए जे अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, नून, काफ, यासीन, ये हुरूफे मुक़त्तआत है। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उदाहरण में इसी को बयान किया। हालांकि अल्लाह और अल्लाह नबी सारा दुनिया में किसी मानुष को, किसी आलिम को, मुफ्ती को, काजी को, मुहद्दिस को, मुफस्सिर को, किसी को हुरूफे मुक़त्तआत का माने मालूम नाय। बुझा गेलो कि अलिफ लाम मीम पढ़ने पर 30 नेकी है, हालांकि अलिफ लाम मीम का माने मतलब किसी को मालूम नहीं है। माने मालूम होइले फिर भी नेकी मिलेगा, हमरा मीनिंग यदि जानी ना फिर भी कुरान पढ़ने का जो सवाब और नेकी है वो मिलके रहेगी। हाँ, अलबत्ता ज़रूरी आसे कि আমরা पूरा चेष्टा करतम, আমরা पूरा कोशिश करतम कि कुरान पढ़ने के साथ साथ में कुरान का मीनिंग, कुरान का तर्जमा, कुरानेर अर्थ वो भी पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। कुरान को अल्लाह ताला ने किताबे हिदायत हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान हिदायतेर किताब, कुरान सही रास्ता दिखाने वाला किताब है। और सही रास्ता देखते गेले कुरानेर मीनिंग, कुरानेर अर्थ, कुरान का तर्जमा, ट्रांसलेशन समझना पड़ेगा। तो कुरान की तिलावत करना ये एक अमल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मतलब रीडिंग, मात्र रीडिंग करना, पढ़ना, पाठ करना, तिलावत करना ये एक अलग सवाब का काम है। और कुरान को समझकर पढ़ना, कुरान रे बुझिया पढ़ा, ये एक अलग सवाब का काम है। कुरानेर हक हইলো আমরা कुरान पढ़तम, कुरान तिलावत करतम, कुरान আমরা বুঝতম और कुरानेर ऊपरे আমরা अमल करतम। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नंबर काम यतलू अलैहिम आयातिही। 2 नंबर काम হইলো
हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। 2 नंबर काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये था कि वो सहाबाए किराम का तज़किया करते थे। तज़कियार मतलब ओइलो खास करिया अंदरूनी जे बीमारी, दिलेर जे बीमारी, बोग्स, हसद, कीना, नफरत, घिन्ना, ये जो बीमारी है, रियाकारी, दिखावा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए किराम के इन बीमारी को, ओई जे बीमारी गुला, आपने इन बीमारी का इलाज किया। একটা बीमारी আমি बयान करी। आजकल फराय जगह जगह दोয়ার महफिल হইতেছে, আমরা নিজে দোয়া করতেছি, डेली के डेली अपनारा दुआ करते सोन, ऐ अल्लाह अमरार देशेर हालत के बालो खरिया दुक्का, ऐ अल्लाह हमारे देश के हालत को अच्छा कर दीजिए, हमरा मुसलमान बड़ो परेशान। किंतु ओला बुझाजार के लाखों लाख करोड़ों मुसलमान दुआ करता है, मगर अल्लाह दुआ को कबूल नहीं करता। ओई रकम बुझा जाए नहीं, আমরা দোয়া করি আর বুঝা যায় कि अल्लाह दुआ कबूल करे ना। कारणটা কি? একটা কারণ এই যে দিলের যে बीमारी, একটা बीमारी একটা বড় কারণ, ওই কারণটা আমি বয়ান করতাম সাইয়ার। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জামানাত দুশ্মনের লগে কয়েকটা যুদ্ধ হইছে। সবথেকে লাস্ট আর अंतिम যুদ্ধের নাম হইল গজওয়ে তবুক। तबूक एक जगह नाम आसे और मुल्के शाम सीरिया बॉर्डर पर वो जगह है। एकदम लास्ट में आपने जो युद्ध किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वे तबूक। सीरिया के अंदर जो लोग रहते थे वो क्रिश्चियन, यहूदी, तो क्रिश्चियन लोगों ने मुसलमानों पर आक्रमण करने का, वार करने का, हमला करने का प्लान बनाया और प्राय 1 लाख फौज को जमा किया। 1 लाख फौज को अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करसन, साहाबाए किराम আমরা সব যুদ্ধ করার জন্য যাইতে লাগে। समस्त साहाबाए किराम जमा भी हुए, चंदा भी हुआ, कलेक्शन भी दिया, और उसके बाद जब जाने का टाइम आया, रवाना हुआ आगे, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम কইলা कि এখন আমরা তো যুদ্ধ যাইমু, আল্লাহ কইছে আমরা যুদ্ধ যাইমু, কিন্তু রওয়ানা হওয়ার আগে, যাওয়ার আগে আল্লাহর কাছ থেকে অ্যাপ্রুভ করাইতে লাগে, मतलब मंजूरी लेना है। ते আমি একটা দোয়া করমু আর ও আমার সাহাবায়ে কেরাম তোমরা সব আমার দোয়ার উপরে আমিন হইও। আমি দোয়া করমু, তোমরা সব আমিন হইও, আল্লাহ দোয়াকে কবুল করবা।